नमस्कार किसान भाइयों और भारत के कोने कोने से जुड़े मेरे अन्नदाता साथियों। स्वागत है आपका एक ऐसे वीडियो में जो आपकी आम की खेती के इतिहास को हमेशा के लिए बदलने वाला है। किसान साथियों, खेती सिर्फ मिट्टी और बीज का खेल नहीं है, खेती एक तपस्या है और आम की खेती तो एक साधना है। हम पूरा साल उस बागीचे की सेवा करते हैं, उसे अपने बच्चों की तरह पालते हैं, सिर्फ उन 2-3 महीनों के लिए जब वो हमें फल देता है। लेकिन जरा सोचिए, उस किसान के दिल पर क्या गुजरती होगी जो सुबह अपने बागीचे में जाता है और देखता है कि पूरा पेड़ फूलों से लदा हुआ था, लेकिन आज सारे फूल काले पड़कर जमीन पर बिछ गए हैं। वो उम्मीदें जो उसने मंजर आते समय बांधी थीं, वो सब मिट्टी में मिल रही हैं। ये दर्द सिर्फ एक आर्थिक नुकसान नहीं है, ये एक मानसिक तनाव भी है। आज के इस वीडियो को हमने बहुत रिसर्च और सैकड़ों सफल किसानों के अनुभवों को निचोड़कर तैयार किया है। आज हम सिर्फ ये नहीं बताएंगे कि कौन सी दवा डालनी है, बल्कि हम पेड़ की जड़ों से लेकर उसकी सबसे ऊपरी टहनी तक चलने वाली हर एक प्रक्रिया का पोस्टमार्टम करेंगे। हम जानेंगे कि आखिर कुदरत का वो कौन सा नियम है जो हम अनजाने में तोड़ देते हैं और हमें नुकसान उठाना पड़ता है। सबसे पहले हमें अपनी सोच बदलनी होगी। हम अक्सर सोचते हैं कि फूल आ गए, अब दवा डालो और फल ले लो। ये सोच गलत है। आम का पेड़ एक बहुत ही संवेदनशील जीव है। क्या आप जानते हैं कि आम के फूल से फल बनने की प्रक्रिया में सबसे बड़ा रोल तापमान और हवा का होता है? जी हां, दवाएं तो बाद में आती हैं। जब मंजर निकलता है, उस समय अगर तापमान अचानक बढ़ जाए, जिसे हम हीट शॉक कहते हैं, तो फूल के अंदर का पानी सूख जाता है और वो बांझ हो जाता है। और अगर तापमान बहुत गिर जाए और नमी बढ़ जाए, तो फंगस उसे जकड़ लेती है। तो एक सफल किसान को दवा की बोतल उठाने से पहले आसमान की तरफ और थर्मामीटर की तरफ देखना चाहिए। चलिए, अब इस पूरी प्रक्रिया को हम एकदम शुरुआत से डिकोड करते हैं। मान लीजिए आपके पेड़ पर मंजर या बौर आ चुका है। ये वो समय है जब पेड़ अपनी पूरी ताकत, अपनी पूरी ऊर्जा उन फूलों को खिलाने में लगा देता है। इस समय पेड़ की जड़ों में एक बहुत बड़ी हलचल हो रही होती है। पेड़ जमीन से पानी खींचना कम कर देता है और अपने अंदर जमा हुए कार्बोहाइड्रेट्स का इस्तेमाल करता है। यहाँ किसान भाई पहली गलती करते हैं। वो सोचते हैं कि पेड़ पर इतना लोड है तो चलो खूब खाद और पानी दे देते हैं। मेरे किसान भाइयों, ध्यान से सुनिए। अगर आपने फूल खिलने के समय यूरिया या नाइट्रोजन वाली कोई भी खाद दी या बागीचे में पानी भर दिया, तो आप अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन पेड़ को सिग्नल देता है कि बढ़ो, नई पत्तियां निकालो। और जैसे ही पेड़ नई पत्तियां निकालने में अपनी ऊर्जा लगाएगा, वो फूलों को खाना बंद कर देगा। नतीजा भयंकर फ्रूट ड्रॉपिंग। इसलिए कसम खा लीजिए कि जब तक चने के आकार का फल न बन जाए, तब तक न तो यूरिया देना है और न ही भारी सिंचाई करनी है। अब बात करते हैं परागण यानी पॉलिनेशन की। ये एक ऐसा विषय है जिस पर कोई बात नहीं करता। आम के फूलों में खुशबू नहीं होती, इसलिए मधुमक्खियां इसे पसंद नहीं करती। आम का परागण करती हैं वो घरेलू मक्खियां, हाउस फ्लाई और सिरफिड मक्खियां। अब होता क्या है, फूल खिलते ही किसान भाई डर के मारे बाजार से सबसे महंगी और तेज गंध वाली कीटनाशक ले आते हैं और छिड़काव कर देते हैं। इससे सारे शत्रु कीट तो मरते हैं या नहीं ये पता नहीं, लेकिन हमारी दोस्त मक्खियां बागीचे से भाग जाती हैं। और जब मक्खी फूल पर बैठेगी ही नहीं, तो नर और मादा का मिलन नहीं होगा और फल बनेगा ही नहीं। तो समाधान क्या है? अगर फूल खिले हैं तो कीटनाशक का प्रयोग पूरी तरह बंद रखें। अगर बहुत ज़रूरी हो तो सिर्फ शाम के समय स्प्रे करें, जब मक्खियां अपने घर चली जाती हैं। और अगर आप अपने बागीचे में मरे हुए जानवरों की हड्डियों का चूरा या मछली का वेस्ट, फिश मील, कहीं कहीं रख दें, तो उसकी गंध से मक्खियां आकर्षित होंगी और आपकी पैदावार 1.5 गुना बढ़ जाएगी। ये एक देसी जुगाड़ है जो लाखों की दवा पर भारी पड़ता है। अब हम आते हैं उस जादुई शेड्यूल पर जिसका आपको इंतजार है। हम इसे 3 चरणों में बांटेंगे। पहला चरण, पिन हेड स्टेज, जब फूल बस सूख रहे हो और छोटे छोटे दाने दिखने लगे। इस समय पेड़ को सबसे ज्यादा जिस तत्व की भूख होती है वो है बोरॉन। बोरॉन क्यों? क्योंकि बोरॉन ही वो ड्राइवर है जो पत्तियों में बने खाने को फल तक लेकर जाता है। बोरॉन की कमी से ही फल टेढ़े मेढ़े होते हैं और बिना बड़े हुए गिर जाते हैं। बाजार में जो 20% वाला बोरॉन आता है, उसका प्रयोग 1 ग्राम प्रति लीटर पानी में करें। बोरॉन के साथ हमें देना है फंगस से सुरक्षा। इस समय पाउडरी मिल्ड्यू नाम की बीमारी आती है, जिससे मंजर पर सफेद पाउडर जम जाता है। इसके लिए आप सल्फर, वेटेबल सल्फर 80% WG का इस्तेमाल करें। सल्फर की डोज रहेगी 2 ग्राम प्रति लीटर। सल्फर का एक और फायदा है, ये एक अक्रीसाइड भी है, यानी ये मकड़ी के जालों को भी साफ करता है। दूसरा चरण, मटर अवस्था, पी स्टेज। अब फल मटर के दाने के बराबर हो गए हैं।
ये सबसे खतरनाक समय है। 70% फल इसी समय गिरते हैं। इसका कारण है हार्मोनल इम्बैलेंस। पेड़ के अंदर ऑक्सिन हार्मोन का लेवल गिर जाता है, जिससे डंठल और फल के बीच की पकड़ ढीली हो जाती है। इसे रोकने के लिए हमें बाहर से हार्मोन देना पड़ेगा। उस दवा का नाम है प्लानोफिक्स, बेयर प्लानोफिक्स। इसका टेक्निकल नाम है अल्फा नैफ्थाइल एसिटिक एसिड, NAA। लेकिन सावधान, प्लानोफिक्स अमृत भी है और जहर भी। इसकी मात्रा अगर थोड़ी भी ज्यादा हुई तो ये सारे फलों को जला देगा। इसकी सही मात्रा है 4.5 मिली प्रति 15 लीटर पानी, यानी 1 एकड़ में मुश्किल से 50-60 मिली दवा लगती है। इसे मापते समय सिरिंज का इस्तेमाल करें, अंदाजे से ढक्कन से न डालें। इस स्टेज पर हमें पेड़ को ताकत भी देनी है। अब उसे नाइट्रोजन नहीं बल्कि फास्फोरस चाहिए। फास्फोरस जड़ों को एक्टिव करेगा और फलों को मजबूती देगा। इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे NPK 005234 का। इसकी मात्रा रहेगी 5 ग्राम प्रति लीटर। तो दूसरे स्प्रे में प्लानोफिक्स और 005234 का मिश्रण आपकी फसल को बचाएगा। तीसरा चरण, कंचा अवस्था, मार्बल स्टेज। जब फल कंचे या नींबू के आकार का हो जाए, अब हमें फल का साइज बढ़ाना है और उसे गिरने से रोकना है। इस समय अक्सर फलों का फटना देखा जाता है। फल नीचे से फट जाते हैं, जिसे ब्लैक टिप कहते हैं। ये अक्सर बोरॉन या कैल्शियम की कमी से होता है, या फिर अगर पास में ईंट का भट्टा हो तो उसके धुएं से होता है। इस समय आपको चीलेटेड कैल्शियम का प्रयोग करना चाहिए। कैल्शियम फलों की त्वचा को मजबूत बनाता है, जिससे वो फटते नहीं हैं और लंबे समय तक टिकते हैं। साथ में आप चीलेटेड जिंक का भी प्रयोग कर सकते हैं, जो फलों के आकार को बढ़ाएगा। अब एक बहुत बड़ा सवाल, सिंचाई कब और कैसे करें? किसान भाइयों, सिंचाई का प्रबंधन ही आपकी सफलता की चाबी है। जब फल मटर के दाने के हो जाएं, तब पहली सिंचाई करें, लेकिन ध्यान रखें, बागीचे में पानी बाढ़ की तरह न छोड़ें। अगर पेड़ की जड़ों के पास पानी खड़ा हो गया तो जड़ें सांस नहीं ले पाएंगी और रूट रॉट की समस्या हो जाएगी। सबसे अच्छा तरीका है रिंग मेथड या थाला बनाना। पेड़ के तने से 2 फीट दूर एक गोल घेरा बनाएं और पानी उसी में दें। तने को सीधा पानी लगने से गमोसिस यानी गोंद निकलने की बीमारी हो जाती है। और गर्मियों में यानी मई जून में हर 7 से 10 दिन पर हल्की सिंचाई करते रहें, ताकि फलों का विकास ना रुके। अब बात करते हैं कुछ गुप्त शत्रुओं की जो हमें दिखाई नहीं देते। एक है थ्रिप्स और दूसरा है मैंगो हॉपर, फुदका। थ्रिप्स बहुत छोटा कीड़ा होता है जो फल के छिलके को खुरच देता है। इससे फल पर चांदी जैसे धब्बे पड़ जाते हैं और बाजार में उसका भाव नहीं मिलता। हॉपर मंजर का रस चूसकर उसे चिपचिपा बना देता है। अगर आप बागीचे में चल रहे हैं और आपके पैरों से टकराकर मच्छर उड़ रहे हैं, तो समझिए हॉपर का अटैक है। इनके लिए आप इमिडाक्लोप्रिड या थियामेथोक्सैम का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन एक प्रो टिप याद रखिएगा, एक ही दवा बार बार ना डालें। कीड़े समझदार होते हैं, वो दवा के आदी हो जाते हैं। हर स्प्रे में दवा का टेक्निकल बदल दें। अगर पिछली बार इमिडाक्लोप्रिड डाला था तो इस बार एसिटामिप्रिड डालें। एक और महत्वपूर्ण बात जो बहुत कम लोग बताते हैं, मल्चिंग का महत्व। गर्मी में जमीन बहुत तपती है। अगर आप पेड़ के तने के आसपास सूखे पत्ते, घास या पुआल बिछा दें तो जमीन की नमी नहीं उड़ेगी और जड़ों को ठंडक मिलेगी। ये छोटा सा काम आपके पानी की 30% बचत कर सकता है और फलों को गिरने से रोक सकता है। जो पत्ते पेड़ से गिरते हैं उन्हें जलाएं नहीं, उन्हें पेड़ की जड़ों के पास ही मल्चिंग के रूप में इस्तेमाल करें। वो गलकर खाद बन जाएंगे। दोस्तों, आम की खेती में धैर्य और निरंतरता बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप आज स्प्रे करें और कल चमत्कार हो जाए। ये एक प्रक्रिया है। आपको हर हफ्ते अपने बागीचे का निरीक्षण करना होगा, पत्तियों के रंग को देखना होगा। अगर पत्तियां पीली पड़ रही हैं तो हो सकता है सल्फर या आयरन की कमी हो। अगर फल टेढ़े हो रहे हैं तो बोरॉन की कमी है। पेड़ अपनी भाषा में हमसे बात करता है, हमें बस उस भाषा को समझना है। अंत में मैं फलों की तुड़ाई के बाद की एक बात बताना चाहता हूं। अक्सर हम फल तोड़ने के बाद पेड़ को भगवान भरोसे छोड़ देते हैं। ये सबसे बड़ी गलती है। फल तोड़ने के बाद पेड़ थक जाता है, उसे अगले साल के लिए फिर से तैयार होना है। इसीलिए फल तोड़ने के तुरंत बाद जुलाई-अगस्त में पेड़ की कटाई छटाई करें और उसे भरपूर खाद दें। अगर आप फल तोड़ने के बाद पेड़ का पेट भरेंगे, तभी वो अगले साल आपको बम्पर पैदावार देगा। इसे पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट कहते हैं। तो किसान भाइयों, ये थी आम की खेती की एक विस्तृत यात्रा, फूल से लेकर फल तक और फल से लेकर बाजार तक।
मैंने कोशिश की है कि विज्ञान की जटिल बातों को आपकी अपनी सरल भाषा में समझा सकूं। याद रखिए, कोई भी टॉनिक या दवा आपके बागीचे को नहीं सुधार सकती है तो सिर्फ आपकी मेहनत और सही जानकारी। अंधधुंध पैसा खर्च करने से बेहतर है कि सही समय पर सही चीज डाली जाए। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो ने आपके मन के कई सवालों के जवाब दिए होंगे। इस जानकारी को सिर्फ सुनकर न छोड़ें, इसे अपने खेतों में आजमाएं, अपनी डायरी में नोट करें और एक शेड्यूल बनाएं। अगर आपको ये जानकारी कीमती लगी हो तो इस वीडियो को अपने साथी किसान मित्रों के साथ अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में जरूर शेयर करें, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल है, कोई शंका है, तो कमेंट बॉक्स आपका इंतजार कर रहा है। हम हर एक सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ खेती की ऐसी ही वैज्ञानिक और सटीक जानकारी के लिए। हम साथ मिलकर खेती को मुनाफे का सौदा बनाएंगे। अपना और अपनी फसलों का ख्याल रखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।